तो जहाँ तक अपने लास्ट क्लास में कवर किया था, ठीक है, ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन था एक, है ना, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज फोकस इज 0 0। फोकस जो है वो 0 0 है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 0 0 and tangent at the vertex is x minus y plus 1 is equal to 0। ऐसा पैराबोला निकालना है जिसका फोकस यहाँ पे है एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ठीक है। पैराबोला पर थोड़ी सी रफ शेप देख लेते हैं पैराबोला की कैसी होगी। ये है अपना फोकस, ठीक है। और पैराबोला इस लाइन को अगर मैं बनाऊं, इस लाइन की इक्वेशन अपने को बनानी आती है। जब x 0 है तो y 1 है, तो इट हैज टू पास थ्रू 0, 1। एंड जब y 0 है तो x -1 है, तो -1, 0 से भी लाइन पास करेगी, ठीक है। तो इन दो पॉइंट से लाइन पास करेगी, दो पॉइंट इनफ रहते हैं लाइन बनाने के लिए, ठीक है। ये अपनी लाइन बन जाएगी। तो पैराबोला के पास ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स है, ठीक है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सिर्फ वर्टेक्स क्या होता था, जहां पे ये टेंजेंट एट अ वर्टेक्स और एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे। आप स्टैंडर्ड केस से कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड केस ऐसा होता था, ठीक है। ये लाइन टेंजेंट एट अ वर्टेक्स होती थी और ये एक्सिस होती थी। दिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड ये एक्सिस है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते थे वो वर्टेक्स बनता था, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोटेट भी करूंगा और एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये चीज हम देख सकते हैं। एक्सिस एक्स एक्सिस है एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। एक्सिस जो होगी, मैंने एक्सिस बनाई, एक्सिस मैंने एक लाइन बनाई जो कि इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन इज अ फोकस, ठीक है। और एक्सिस जो होता है वो फोकस से पास करता है ना, ठीक है। तो ऐसे गिवन था मेरे को। यहाँ पे कुछ पैराबोला जो होगा वो ऐसा बनेगा। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ये चीज समझ में आई सबको? पैराबोला की शेप ऐसी क्यों बनी? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट इसमें कि पैराबोला की शेप ऐसी क्यों बनी? सर एक बार दोबारा बता दो। सी, हुआ क्या है, इस फिगर को देखो। टेंजेंट एट वर्टेक्स ये होता है, एक्सिस ये वाली लाइन होती है जो फोकस से पास करती है, ठीक है। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड केस नहीं गिवन अपने को, ठीक है। तो इसलिए शेप ऐसी, या फिर जो हमने चारों शेप स्टडी की थी वैसी नहीं बन रही, ठीक है। कुछ ऐसी, मतलब शेप तो वैसी बन रही है बट ओरिजिन वर्टेक्स नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। फोकस है ओरिजिन, फोकस है ओरिजिन, ठीक है। तो फोकस की तरफ मूव रहेगा पैराबोला का, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, टेंजेंट एट वर्टेक्स एक लाइन गिवन है x - y + 1 = 0। इस लाइन को मैंने बना लिया, ठीक है। टेंजेंट एट वर्टेक्स एक लाइन है जिसको अपन ने बना लिया, ठीक है। अब ये पैराबोला देखो कैसा बनेगा, टेंजेंट एट वर्ट। और अगर मैं इसको वर्टेक्स निकालना चाहूं, वर्टेक्स कैसे निकालता हूं मैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स के परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन बनाई जो कि फोकस से पास कर रही है, ठीक है। टेंजेंट एट वर्टेक्स के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बनाई जो कि फोकस से पास करती है, और दैट विल बी एक्सिस। तो जहां पे एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बिकम अवर वर्टेक्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, हमें फोकस गिवन था और हमें टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन थी। हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो अभी ये समझ में आया कि पैराबोला ऐसा क्यों बनेगा। अभी इक्वेशन तो अभी निकालेंगे अपन, वो अगला स्टेप है, ठीक है। बट पैराबोला इस शेप का होगा, ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब ये सोचो कि पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए अपन को चाहिए क्या। पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता था? किसी को मालूम है? इस पे तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे। डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, बिल्कुल मान्यता, सही बात है। डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, दो चीजें चाहिए होती हैं पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए। वी नीड डायरेक्ट्रिक्स प्लस फोकस। तो इसमें से क्या अपने पास है, फोकस अपने पास है, बचा क्या, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाले, स्टैंडर्ड केस को देखो। स्टैंडर्ड केस में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो सी, ये डायरेक्ट्रिक्स ऐसी लाइन होती थी,
टेंजेंट एट वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स में कोई रिलेशन देख सकते हो आप स्टैंडर्ड केस में? जब पैरेलल। दोनों पैरेलल होते हैं, बिल्कुल सही मान्यता। डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट वर्टेक्स दोनों पैरेललाइज होती हैं, ठीक है। तो अभी भी ये पैरेललाइज ही होंगी, ठीक है। मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, मान लो इसकी स्लोप क्या होगी फिर? अगर ये टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल है तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स? बताओ कोई। 1। हाँ, क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स की स्लोप 1 है तो डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप भी 1 होगी, ठीक है। अब मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब लाइन पे आ जाओ, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है अपने को? स्लोप एंड पॉइंट। स्लोप एंड पॉइंट, बिल्कुल सही मुस्कान। स्लोप आ गई, पॉइंट कहां से निकालें? अब आ गई पॉइंट की बारी, चलो पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अब उसके लिए अपने को अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो इसको एक्सिस को खींच दिया अपने, एक्सिस मान लो डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट कर गई एम पे, ठीक है। ये एक्सिस मैंने खींच दी। अच्छा, एक्सिस की स्लोप क्या होगी बता सकता है कोई? एक्सिस की स्लोप क्या होगी? इस लाइन की स्लोप क्या होगी? -1। -1, बिल्कुल। क्योंकि टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। इसकी स्लोप 1 है तो इसकी स्लोप -1 ही होगी, दोनों का प्रोडक्ट -1, ठीक है। चलो ये m-1 आ गया। अच्छा, क्या आप एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हो? एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या आप? जो यस सर। ओके, चलो निकालो फिर एक्सिस की इक्वेशन। सी, लाइन है, एक्सिस क्या है? लाइन। एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स सभी लाइंस हैं, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? पॉइंट एंड स्लोप। स्लोप है, पॉइंट है, निकालो इक्वेशन फटाफट। एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या होगी? करो सब सॉल्व करो, एक्सिस की इक्वेशन बताओ। 0 0 पॉइंट भी है और स्लोप भी है, बिल्कुल मुस्कान सही है। हाँ बिल्कुल मान्यता सही, ठीक है। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्सिस की इक्वेशन होगी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये होगी मेरी एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। हमारा मेन टारगेट है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना। सी, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं एम पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार ये एम पॉइंट आ गया, ठीक है, तो फिर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप है, वो एम पॉइंट से पास कर रही है, तो एम पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एम क्या है? डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन। अब ये बताओ, जैसे मान लो ये पॉइंट अगर एम होता, स्टैंडर्ड केस में देखो एम वी एस, एम जो था ये -a,0 होता था, वर्टेक्स 0,0 होता था और फोकस a,0 होता था। स्टैंडर्ड केस आपको याद ही होगा, ठीक है। ये -a,0, ये 0,0, ये a,0। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता था? एम वी और एस में क्या रिलेशन होता था? सर वी मिड पॉइंट होता था एम और बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वी मिड पॉइंट होता था, ठीक है। अब देखो, अच्छा आपके पास फोकस है, अब ये देखो ध्यान से, फोकस है। अगर आप वर्टेक्स निकालना चाहते हो, वर्टेक्स बता सकते हैं कोई कैसे निकालेंगे? वर्टेक्स कैसे है, वी कैसे है? फोकस है मेरे पास, वर्टेक्स कैसे निकालूं? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत इजी है। वर्टेक्स को ध्यान से देखो, किस किस का वो इंटरसेक्शन है, कैसे निकाल सकते हैं वर्टेक्स? सर वो एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स का इंटरसेक्शन। बिल्कुल, एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स का इंटरसेक्शन, दोनों की इक्वेशन आपके पास है। टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन थी और एक्सिस की इक्वेशन आपने निकाल ली। निकालो वर्टेक्स, निकालो, निकालो सभी वर्टेक्स निकालो यार, बहुत इजीली कर सकते हो आप ये चीज। मेरे को वर्टेक्स क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड एक्सिस का पॉइंट ऑफ, मतलब एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं, तो आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हो। करो इसको सोल्व।
तो किसी किसका आंसर आया अपने पास? हाँ बिल्कुल, सभी ऑलमोस्ट सही बता रहे हैं, गुड। माइनस हाफ कोमा प्लस हाफ, ठीक है। तो वर्टेक्स आ गया माइनस। अब इसके बाद आपको खुद ट्राई करना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा, बताओ कोई। चलो वर्टेक्स आ गया मेरे पास, अब मैं क्या करूं? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तक पहुंचना हमारा मेन मोटिव है। तो मिड पॉइंट ले लेंगे। सर एम आ जाए। एम आ जाएगा बिल्कुल। एस और वी गिवन है तो एम आ जाएगा, ठीक है। एम निकालो फटाफट। वी इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एंड एस, तो यहां से आप निकाल सकते हो, निकालो। ओके, किसी ने एम के कोऑर्डिनेट्स बताए, फिर भी माइनस, बिल्कुल मुस्कान ठीक है। हाँ, -1, +1, किसी के गलत आ रहे थे अभी के, बाकी आपने सभी बच्चे से बता रहे हैं -1, +1, किसके गलत है? अंकुर तेरे गलत है, देख ध्यान से, ठीक है। तो m आ गया -1, +1, बिल्कुल सही। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। निकालो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ठीक है। जहां पे ना समझ में अपन स्टैंडर्ड केस से कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो पैराबोला को घुमाने से उसकी प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, मतलब एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आपस में पैरेलल लाइंस रहेंगी, वो सब चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो अब आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। एम पॉइंट मिल गया आपको, स्लोप आपके पास ऑलरेडी थी, निकाल दो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, निकाल दो। ओके, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई अपने पास, x-y + 2 = 0, बिल्कुल, x-y + 2 = 0, ठीक है। तो बस अब आपके पास फोकस भी है और डायरेक्ट्रिक्स भी है, घूम फिर के सारी चीज अपने को यही करना था, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया, फोकस भी आ गया। अब पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, x, y, इसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम कर दो, ठीक है। तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। करो सॉल्व। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप सबकी सही आ रही है, बिल्कुल सही, गुड, ठीक है। तो अब पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि भाई इसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, तो ये दोनों सेम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व कर सकते हो। बताओ एग्जैक्ट आंसर बताओ क्या आएगा। करो सभी सॉल्व। अच्छा किया आप लोगों ने सभी के, गुड। थोड़ा पूरा सॉल्व करो, इक्वेशन निकालो। इक्वेशन क्या आ रही है? सर x² + y² + 2xy -4x यहाँ तक ठीक है। + 4 +4y -4 -4 = 0।
ये इक्वेशन आ रही है यार, ठीक है। देखो किस किस की मैच करी, जिनकी ये आ रही है सही है, जिनकी अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो एक बार चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ही रहेगी। एक बार आपने डायरेक्टिव्स ऑफ फोकस निकाली उसके बाद आई गेस इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बननी चाहिए। कितने बच्चों का बना ये इक्वेशन? एक तो मान्यता होगी, उसके अलावा और किसी का? भाई क्या कर रहे हो बाकी बच्चे? दिव्या नहीं हुआ क्या? नो सर, गलत आ रही है। ओके, क्या चीज कुछ भी मैच नहीं कर रहा? सर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वाला नहीं कर रहा। सीधा सीधा आपने क्या किया होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स फोकस से डिस्टेंस ये किया होगा, ठीक है, इज इक्वल टू फिर इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आपका क्या आया होगा, एक्स माइनस वाई प्लस टू अपॉन रूट टू, मे बी आप रूट टू मिस कर गए आई गेस, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू, ये बन जाएगा। ऐसे ही किया आपने कि कुछ गलती किया? सर रूट 2 मिस हो गया था। हाँ वही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ सृष्टि गुड, ठीक है, सृष्टि को भी यही याद है, ठीक है, ठीक है। तो यार बस इस तरीके से करोगे, एक्सपेंड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट चीज अपने को सीखनी है आज, ठीक है, एक सेकंड और किसी का भी आया, हाँ निधि, ठीक है, गुड, ठीक है। अब देखो यार, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है ना, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, कुछ भी गिवन है, मान लो कोई भी x में क्वाड्रेटिक हो या y में, जैसे x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, कुछ भी ऐसा मैंने रैंडमली लिख दिया। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, चारों स्टैंडर्ड पैराबोला में से, ठीक है, वो किसी ना किसी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, वो भी अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे। सी होता क्या है ना, अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है, y प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस h। ये अगर आप देखो तो ये y शिफ्टिंग ऑफ रीजन अपन ने किया था ना, ये कुछ वैसा मिलता जुलता है उससे, ठीक है, वैसा मिलता जुलता क्या, वही चीज है, शिफ्टिंग ऑफ रीजन और पैराबोला का कंबाइंड इक्वेशन है ये। अब ये हुआ क्या, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x से मेल खाती है, बस x की जगह x माइनस h आ गया, y की जगह y माइनस k आ गया, तो ये पूरा पैराबोला क्या हुआ ना, h k पे शिफ्ट हो गया। जैसे इसकी शेप ओरिजिन पे बननी थी, पहले ओरिजिन पे वर्टेक्स बनता था, अब ये h k पे बनेगा, ठीक है, h k पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन डील कैसे करते हैं, सी हम y माइनस के को नाम दे देते हैं कैपिटल Y, और x माइनस h को नाम दे देते हैं अपन, अगर आपने एक बार पैराबोला को इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, तो आप y माइनस के को नाम दे देते हो कैपिटल Y और x माइनस h को नाम दे देते हो कैपिटल X, तो ये बन जाता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, इस कैपिटल वाले के लिए ये नया ओरिजिन सिस्टम हो गया, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें आपने शिफ्टिंग ऑफ रीजन लगा दिया, y माइनस के को नाम दे दिया कैपिटल Y और x माइनस h को नाम दे दिया कैपिटल X। अब इसके हिसाब से आप कुछ भी निकाल सकते हो लेटर है, जैसे इसके हिसाब से अगर मेरे को फोकस निकालना हो, इस वाले के हिसाब से फोकस क्या होगा, इस वाले के हिसाब से क्या फोकस होता था, सोचो, इस वाले के हिसाब से फोकस क्या होता था, a,0। हाँ बिल्कुल सीधा स्टैंडर्ड पैराबोला, y स्क्वायर 4x का फोकस क्या होता था, a,0। अब यार बस इतना फर्क आएगा, जो ये a,0 आया, ये कैपिटल X और कैपिटल Y आया, हमें कौन सा निकालना था इसमें, स्मॉल x और स्मॉल y, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड केस में से कैपिटल सब जो ये सारे आंसर देगा, फोकस, वर्टेक्स, जो भी ये आंसर देगा, सारे के सारे कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म में आते रहेंगे। आपको क्या करना है, उसको स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म में शिफ्ट करते रहना है, क्योंकि जो फाइनल आंसर है वो मेरे को स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म में शिफ्ट करना है, ठीक है। मैंने क्या किया ना, ये पैराबोला ऐसा था, ये कैपिटल y माइनस के को कैपिटल Y और x माइनस h को कैपिटल X लिखने का मतलब क्या है
मैथमेटिकली इसका मतलब है कि आपने एक नया ओरिजिन सिस्टम फॉलो कर लिया जो कि ऐसा है, एक नए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ठीक है, जिसका एच कोमा के ओरिजिन है। तो इसके हिसाब से आप येलो वाली लाइन के हिसाब से सब कुछ निकालते रहोगे, येलो वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आप सब कुछ निकालते रहोगे, उसको वापस पुराने वाले उसके लिए शिफ्ट करते जाओगे, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए। वो कैसे करेंगे, जैसे मान लो फोकस है a कोमा 0, अब ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आया, मेरे को चाहिए स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, बस यहाँ पे a पुट कर दो, तो x माइनस एच इज इक्वल टू a, तो x हो जाएगा h प्लस a, तो जो ओरिजिनल फोकस होगा दैट विल बी h प्लस a, ठीक है, जो यहाँ पे ये फोकस होगा दैट विल बी h प्लस a, ठीक है। और कैपिटल वाई 0 है, कैपिटल वाई 0 है, तो कैपिटल वाई को इसमें पुट कर दो, तो स्मॉल वाई आ जाएगा, तो स्मॉल वाई आ जाएगा k, तो जो एक्चुअल फोकस था, जो क्वेश्चन के हिसाब से फोकस था, दैट वाज h प्लस a कोमा k। सब कुछ आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी, फोकस भी, वर्टेक्स भी, सब कुछ पुराना मतलब कैपिटल वाई के इक्वल टू 4a कैपिटल x के हिसाब से आपको निकालते रहना है, जो जो आंसर आते जाएंगे उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में शिफ्ट करते रहना है, ठीक है। समझ में आई ये चीज, समझ में आया आप लोगों को ये चीज, यस सर। ठीक है। अब मैं देखो, अब कोई भी क्वालिटी गिवन होगी ना, मैं पहले क्यों कह रहा था कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड पैराबोला से, इसको शिफ्टेड पैराबोला बोलते हैं, स्टैंडर्ड नहीं बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड तो वही 4 थे जो हमने किए थे, अब हम स्टडी कर रहे हैं शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है। जो ये डिस्कशन है ये सारी शिफ्टेड पैराबोला पे डिस्कशन है। जो ये बनते हैं ना कोई भी क्वाड्रेटिक को, चाहे एक्स में क्वाड्रेटिक हो चाहे वाई में क्वाड्रेटिक हो, ये अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे, जैसे एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, मैं इसी केस को ले लेता हूं, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स के प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। जैसे ही आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6, ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये अब x प्लस 2 को लिखो कैपिटल x और y माइनस 6 को कैपिटल y, तो ये बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4a 1 है वो इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू वाई, ये है, ये बन गया आपका स्टैंडर्ड पैराबोला बस। तो जैसे ही आप कोई भी क्वाड्रेटिक आपको गिवन होती थी, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा था हमने, उसमें जो भी ग्राफ बनते थे वो पैराबोला के ग्राफ बनते थे, ठीक है। तो कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, कोई भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है हमने अपने को, तो वो उसको परफेक्ट के बना के जैसे ही हम रीअरेंज करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, पैराबोला बन जाता है, ठीक है। नॉट स्टैंडर्ड पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है, शिफ्टेड पैराबोला बन जाएगा ये, ठीक है। कोई भी आपको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो भले एक्स और वाई में, तो इट विल बिकम शिफ्टेड पैराबोला आफ्टर मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया सभी ने, चलो ठीक है, गुड। ये क्वेश्चन करो फिर, फाइंड द वर्टेक्स, क्वेश्चन है फाइंड द वर्टेक्स लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम पूछा, मतलब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी है, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ऑफ दिस पैराबोला। एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये पैराबोला है, ठीक है। अब इसको पहले वही किसी साफ साफ दिख रहा है कि y में मतलब x में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो शिफ्टेड केस बनेगा, तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, देखो क्या बनता है, एक्स के प्लस 8x का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या बनेगा, क्वेश्चन इतना ही था, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ये तो हमने बहुत बनाया हुआ है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगी इक्वेशन, क्या बनेगी वो बताओ। बनाओ यार, परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही सकते हो आप लोग, क्या होगा तुम लोगों को। हाँ,
x प्लस 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या बनेगा फिर? -16। x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनाने के लिए -16 करना पड़ेगा, प्लस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, -12 यहाँ पे था तो +12 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो -12 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा y माइनस 1। तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब आप x प्लस 4 को लिखो, स्मॉल x प्लस 4 को लिखो कैपिटल X, स्मॉल x प्लस 4, और स्मॉल y माइनस 1 को लिखो कैपिटल Y, तो ये बन जाएगा कैपिटल X स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। अब ये कौन से वाला केस है ये बता सकते हो आप? हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, वर्टिकल है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, कौन सा पैराबोला है ये? x इज इक्वल -12y। मतलब आपको ऑप्शन देता हूँ, ये ए ऑप्शन है ऐसे वाला, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, थर्ड, ओके। और कोई? मुस्कान आपका भी गलत है, ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स के इक्वल टू माइनस, हाँ बिल्कुल डी आंसर आएगा, ठीक है। ये एक्स के इक्वल टू माइनस है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव है तो नीचे वाला आएगा, हाँ बिल्कुल प्रीति सही बात है, ठीक है। तो एक्स के इक्वल टू -4ay, स्टैंडर्ड केसेस याद रखो, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो ये वाला केस है। अब बस इसके हिसाब से आप स्टडी कर लो, ये एक्स के इक्वल टू -12y बन गया, ठीक है। केस होगा ये वाला। ऐसे वाले केस के लिए आप देखो निकालना क्या क्या है, वर्टेक्स, चलो फोकस भी लिख लेते हैं, फोकस मिस हो गया था, ठीक है। ओके, ऐसे वाले केस के लिए वर्टेक्स क्या होता है? पहली बात तो इस वाले केस के लिए वर्टेक्स क्या होता है? ओरिजिन। हाँ, पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सब फिर। फोकस क्या होता है? अगर वर्टेक्स ओरिजिन है तो फोकस क्या होता है? 0,8। 0, -0, ठीक है, गुड। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी अब? y = 1। y इक्वल टू 1 क्यों? y इक्वल टू +a, ठीक है। ये पॉइंट 0, a होता है, y इक्वल टू +a होता है, ठीक है, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है? कुछ नहीं रिवाइज किया तुम लोगों ने। 4a, 4a कितना है इस केस में? 4a कितना है इस केस में? देखो ध्यान से, +12। 4a हमेशा लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये -4ay है, तो 4a तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन नए वाले के हिसाब से, ये तो नए वाले के हिसाब से निकाल दिया, जो ओरिजिनल मेरा पैराबोला था उसके हिसाब से देखते हैं, उसमें मैंने क्या क्या सब्स्टिट्यूशन किया था मैं देख लेता हूँ। x + 4 को कैपिटल X, y - 4 को, सॉरी, स्मॉल x + 4 को कैपिटल X एंड y - 1 को कैपिटल Y। अब मैं वर्टेक्स निकालता हूँ पुराने नए वाले के हिसाब से। कैपिटल X और कैपिटल Y 0, 0 है, तो स्मॉल x और स्मॉल y कितना हो जाएगा बताओ? वर्टेक्स बताओ क्या होगा आपके हिसाब से? कैपिटल X कैपिटल Y दोनों 0, 0 है, तो स्मॉल x स्मॉल y कितना हो जाएगा? कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म में हमने निकाल लिया, ठीक है, हाँ ओके। -4,1, बिल्कुल वर्टेक्स हो जाएगा आपका -4,1, ठीक है, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट किया क्या, क्योंकि पैराबोला की शेप पे फर्क नहीं पड़ रहा ना, लेटेस्ट रेक्टेंगल तो लेंथ है, इसको आपने रोटेट किया, शिफ्ट किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, ठीक है। तो ये तो 12 ही रहेगी, लेटेस्ट रेक्टेंगल छोड़ दो। वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? डायरेक्ट्रिक्स की, अच्छा ये ए पॉइंट क्या था? अच्छा हाँ,
फोकस क्या था, पहले तो फोकस बताओ। हमने ए लिख दिया, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी, जो फोकस है, ठीक है, फोकस था, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 3। तो फोकस क्या था पुराने वाले के हिसाब से, फोकस क्या था 0,-3। तो कैपिटल एक्स 0, कैपिटल वाई -3, तो स्मॉल वाई कितना हो जाएगा, फोकस को ऐसे लिख देते हैं। फोकस क्या हो जाएगा बताओ, -4 and -4 एंड 4 and -2। -2, बिल्कुल, -4 एंड -2, ठीक है। तो फोकस है -4 एंड -2। ओके, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू ए यानी के ए की वैल्यू क्या थी 3, तो y इक्वल टू 3, ये थी आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। y इक्वल टू 3, तो ये कैपिटल वाई इक्वल टू 3, सब कुछ कैपिटल वाई की टर्म में आएगा ना। अगर आप यहां से करोगे तो कैपिटल वाई की टर्म में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो स्मॉल वाई की टर्म में अगर कैपिटल वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो कैपिटल वाई को यहाँ पे पुट कर दो y -1, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ओरिजिनल के हिसाब से क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी ओरिजिनल के हिसाब से, y equals to 4। बिल्कुल y इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से आपको करना है। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म में निकालते रहना है, फिर उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म में शिफ्ट करते रहना है, ठीक है। समझ में आई बात आपको, क्लियर हो सबको, क्लियर हो सभी को, हाँ ना। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालनी? डायरेक्ट्रिक्स की स्टैंडर्ड केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे होती है, ये फोकस, ये पैराबोला है, ये टेंजेंट वर्टेक्स है। तो इस वाले केस के लिए, स्पेसिफिकली इस वाले केस के लिए, एक्स के इक्वल टू -4a वाई वाले केस के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है y इक्वल टू +a, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है तो ये y इक्वल टू +a होती है, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 होती है, तो कैपिटल वाई की टर्म में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, फिर इसको स्मॉल वाई की टर्म में निकाल दिया बस। कैपिटल वाई क्या था y -1 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 4, स्मॉल वाई की टर्म में ये आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म में, क्योंकि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई तो स्टैंडर्ड पैराबोला बना रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालते गए, उसको स्मॉल वाले में शिफ्ट करते गए, ठीक है। क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। तो फिलहाल आज अपन इतना ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, जब तक एग्जाम है आपके। कल इसी पे 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आज हमने कुछ खास कवर नहीं किया, ठीक है। तो 15-20 मिनट लगा के इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम है, बट 15-20 मिनट निकाल के थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ताकि कल अपने को हेल्प मिल जाएगी। इसी पे कुछ 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, बस वो कहीं और पैराबोला बन जाएगा। ये मैंने एक केस कर लिया जहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1-2 केसेस और कर लेंगे अपने इस पे, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करके आना टाइम निकाल के, ठीक है। चलो, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और कुछ डाउट है वो भी पूछते रहना साथ साथ, ठीक है। चलो, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।